हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रजत राजपूत अपने चैनल अखाड़ा टू जंपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपने ऐसे भाई से मिलवाना चाहता हूं जो कि काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। वैसे बेसिकली वो अपना उनका जो काम है वो टीचिंग कराते हैं। आइए उनसे मिलवाता हूँ। आइए सिद्धू भाई, एक्सरसाइज चल रही है आपकी? हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धार्थ पहलवान आगरा से। एक्सरसाइज चल रही है भैया, बिल्कुल लगातार चल रही है। खूब तेल लगा के आज एक्सरसाइज करी हमने। अच्छा, आपने आज आपने बॉडी पे तेल लगाया है? हाँ, जिससे क्या है कि थोड़ा बॉडी भर रही थी, तो उससे क्या है मालिश से पूरी बॉडी अच्छी तरीके से खुल गई, और अच्छे से खुलने के बाद अब एक एक जॉइंट्स बॉडी के खुल चुके हैं, तो मेहनत भी अच्छी हो रही है इसके बाद। अब इसके बाद में क्या कर रहे हो आप? डंबल लंबा थोड़ा डंबल करेंगे और थोड़ा और रस्सा खींचूंगा और थोड़ी बहुत हत्ती मारूंगा 500। कितने दिन से कर रहे हैं आप? हो गई 2 साल से हो गई। 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल हो गए। इस पर्पज से कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है आपको? इतनी मेहनत करते हैं आप, ऐसा है कि जैसे कि पढ़ाई के लिए सब चीज जरूरी है। फिजिकली फिट, मेंटली फिट। अगर बंदा फिजिकली फिट नहीं होगा तो उसका दिमाग का विकास नहीं होगा, और जब दिमाग का विकास नहीं होगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और जिससे हमने पढ़ाई को चालू करा है, आने वाले समय में हम पढ़ाई से लेकर के क्या करेंगे तो वो पूरी तरीके से हमारे मेंटल पर डिपेंड करती है। और अगर मेंटली फिट नहीं होगा तो शरीर का कोई भी विकास नहीं होगा, चाहे वो तगड़ा चाहे कितना हो जाए। इस वजह से दोनों चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो आप सुन रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारे सिद्धू भाई हैं। बेसिकली बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसके साथ भी फिर भी मेहनत करते हैं। सुबह के आते हैं और काफी दिनों से 2 साल से लगे हुए हैं, और आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आप इनकी बातों को, इनकी जो बता रहे हैं, इनकी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको इनसे, अगर आप सीखना चाहेंगे तो। अच्छा, आज का युवा भटक रहा है, ज्यादातर फालतू घूमता रहता है, किसी चीजों में गलत संगति में पड़ रहा है। तो उनको, युवा को क्या आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे उनको? ये है कि अभी क्या है कि नई उम्र में सबको जोश चढ़ता है इधर उधर घूमने का, बल्कि वो 2-4 साल बाद वो भी अपने आप सीख जाते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना होगा। अगर वो इस लाइन को छोड़ करके अभी से आ जाए कि सुबह जल्दी उठना, हमें किस तरीके से अपना दिनचर्या को बिताना पड़ेगा, और जल्दी उठ करके हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो युवा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर युवा जल्दी उठ करके अपनी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत कर ले। अगर जो नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, बट अपने शरीर को अपने किस तरीके से सुस्त बने को दूर करेगा। तो युवा को ये है कि शरीर सुबह उठ करके जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आधे घंटे करे, फिर वो चाहे दिन में कुछ भी करे, अपने पढ़ाई से रिलेटेड चाहे काम से रिलेटेड। अब युवा को काम तो कुछ होगा नहीं, आप कह रहे थे युवा भटकेंगे, तो वो देश का फिर विकास इस तरीके से नहीं होगा। और जब युवा उस लाइन पे छोड़ करके दूसरी लाइन में बढ़ जाते हैं तो उनका दिमाग का भी पूरी तरीके से संतुलन बिगड़ जाता है। अब नए नशेबाजी वगैरह में पड़ जाते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत लड़कीबाजी चक्कर में घुस जाते हैं। तो उनको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या है कि अपने घर वालों की बात सुननी चाहिए, आपके दोस्त जो अच्छे हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए, बल्कि उनसे नहीं जो कि आपको बिगाड़ रहे हैं। आपका जीवन जो नष्ट करेंगे वो उन दोस्तों से बिल्कुल संपर्क खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन बनाना है, ना कि जीवन को नष्ट करना है। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, तो उसको पूरी तरीके से अच्छे सोच विचारों से, अच्छे दिनचर्या से हमें जीना चाहिए दिन को। सिद्धू भाई ने, आपने सुना, सिद्धू भाई ने बहुत ही कम शब्दों में पूरे जीवन का सारांश बता दिया कि एक युवा को क्या करना चाहिए, क्या उनका उद्देश्य होना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए। मैंने एक कहावत है सिद्धू जी कि हेल्थ इज वेल्थ, और रियल में ये बहुत सही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये है कि जब इंसान पूरी तरीके से शरीर से विकसित हो जाता है, और जब इंसान शरीर से विकसित हो जाता है तो उसका दिमाग भी इस तरीके से काम करने लग जाता है कि वो वेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। वेल्थ यानी कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितना आपका काम काज होता है, जितना आपका इनकम सोर्स का जो जरिया, जो क्राइटेरिया होते हैं, वो सारे आपके अपने एक तरीके से कंटिन्यूस वे में चलते रहते हैं। जब पूरी तरीके से शरीर का विकास हो जाता है, शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का विकास जरूरी है, क्योंकि बिना दिमाग के विकास के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आप उस फील्ड में मन कैसे लगाओगे? अगर आप दिमाग का विकास नहीं करोगे तो उस फील्ड में मन नहीं लगेगा हमारा। तो सबसे पहले शरीर को साथ साथ फिट करने के साथ अपने मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग की नसें सारी खुल जाए और दिमाग का उस तरीके से विकास हो कि जितनी तरीके की परेशानियां उसको इजीली हैंडल कर ले, जितनी तरीके के जीवन में स्ट्रगल आएंगे उनको अच्छे से कर ले। और जब दिमाग का विकास होगा तो सारी की सारी चीजें हमें इजी लगने लगेंगी जीवन में जीने के लिए। सिद्धू जी, आप बच्चों को टीचिंग कराते हैं, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनसे उनको सिखाना पड़ता है, तो बहुत मेंटली बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है। आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आप ये फिजिकल अपनी मेहनत करते हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? थोड़ा बताइए, क्या राज है इसका? ऐसा है कि सुबह सुबह रात में पापा टाइम से सुला देते हैं, सुबह मेरे को टाइम से जगा देते हैं पापा। ये कहते हैं चाहे आधा घंटा कर चाहे 1 घंटा कर, उससे क्या है कि पूरा दिन भी अच्छा जाता है। अगर आपने सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करी तो शरीर में सुस्ती आएगी बहुत ज्यादा, और इस सुस्ती को खत्म करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए जरूरी। क्योंकि क्या है कि बॉडी अगर फिट नहीं होगी तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि मन लगाने के लिए सबसे पहले हमें सुबह का जो हमारा सूरज उगने के बाद जो दिन होता है वो सुबह का होता है मेन, कि आपने सुबह सुबह क्या करा है उठ करके। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, डाइट वाइट लेता हूँ, और थोड़ा अपनी पढ़ाई भी करता हूँ जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देन उसके बाद शाम को मेरे को टाइम मिलता है तो मैं 3 घंटे की कोचिंग भी देता हूँ। आपकी बॉडी इतनी मेंटेन, आपने इतना स्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर रखा है, इतनी फिट कर रखी है, इसका क्या राज है और क्या डाइट लेते हैं, थोड़ा बताइए। अब जैसे कि सुबह उठ करके सबसे पहले पापा क्या करते हैं, रात में मुनक्का जो भिगे रहते हैं उनको निकाल करके सबको पीस देते हैं, छान लेते हैं, और बादाम की ठंडाई आफ्टर एक्सरसाइज हमारी डेली रेगुलर रूटीन में चलती रहती है। फिर उसके बाद घर पे जाके ओट्स या दलिया वगैरह खा लेते हैं, कभी शेक वगैरह बना लेते हैं। देन उसके बाद नहा धो करके अपने बैग लटका करके लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी में खूब 4-5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ करके दोपहर में घर पे आ जाते हैं। 1 से सवा घंटा रेस्ट करना होता है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं दोगे तो फिर बॉडी को रिकवर नहीं होगी, और जब बॉडी रिकवर नहीं होगी तो आपको फिर से नींद आएगी, आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम में मन नहीं लगेगा। इस वजह से रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का विकास तभी होगा जब आप अच्छे से रेस्ट करोगे। तो आपने सिद्धू जी को सुन लिया है। सिद्धू जी ने अपने जीवन के बारे में और लोगों के लिए भी, युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई।
तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू जी, आपने हमारे चैनल पर आकर इतनी अच्छी अच्छी लोगों को बातें बताई। जो युवा हैं जो भटक रहे हैं, अगर वो सीखना चाहेंगे तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी लाइफ से इन्होंने ये बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ अपनी फिजिकल मेहनत भी करते हैं और अपना जो भी लाइफ में इनकम वगैरह की जो भी सारी चीजें होती है वो सब मेंटेन करके अपना चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली आपको एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।